सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का आज की भाषण प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है, जिसमें हमारे प्रतिभाशाली छात्र कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग में भाग लेंगे। आज का दिन विचारों के सागर में गोता लगाने और भाषा की शक्ति को महसूस करने का दिन है। आज का आयोजन 2 वर्गों में विभाजित है। पहले कनिष्ठ वर्ग, जिनका विषय है स्वस्थ जीवन शैली एवं संतुलित आहार, और उसके पश्चात वरिष्ठ वर्ग जिनका विषय है डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा एवं सतर्कता। तो आइए हम सभी मिलकर मां सरस्वती का ध्यान करते हुए इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। मां सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ज्ञान का प्रकाश दें और हमारे विचारों को स्पष्ट व प्रभावशाली बनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आरंभ करते हैं आज की भाषण प्रतियोगिता। तो चलिए करते हैं इस विचार यात्रा की शुरुआत। अब मंच से सजेगा वरिष्ठ वर्ग के वक्ताओं से। उनका विषय है डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा एवं सतर्कता। इस विषय की प्रासंगिकता आज के युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां हर कदम पर डिजिटल दुनिया हमारे साथ है। तो चलिए स्वागत करते हैं पहले वक्ता देवेश पकने, कक्षा 9वीं A से। वे मंच पर आए और अपने विचारों से हमें सराबोर करें। डिजिटल बने हर इंसान, यही है नया हिंदुस्तान। डिजिटल बने हर इंसान, यही है नया हिंदुस्तान। सिर्फ साक्षर नहीं, अब डिजिटल साक्षर भी बनो। सिर्फ साक्षर नहीं, अब डिजिटल साक्षर भी बनो। तकनीक से जुड़ नई राह को चुनो। तकनीक से जुड़ नई राह को चुनो। यहाँ उपस्थित माननीय निर्णायक मंडल, प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं मेरे सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम देवेश पकने है और मैं कक्षा 9वीं A का छात्र हूँ। आज आप सभी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा एवं सतर्कता विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आज आप किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे वो बड़े से बड़ा शहर हो या कोई छोटा कस्बा, वहाँ हर किसी के पास आपको स्मार्टफोन दिख जाएगा। छोटी छोटी दुकानों में लोग आपको UPI का प्रयोग करते हुए दिख जाएंगे। आज लगभग हर कार्य डिजिटल रूप में हो रहा है, चाहे वो विद्यालय में हो या अन्य स्थानों पर। परंतु यह भी प्रारंभ है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 38% लोग ही डिजिटल साक्षर हैं और हमारा देश 32 देशों में 28वें स्थान पर आता है। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि यह इतनी निम्न गति से बढ़ रहा है? कारण यह है कि हम लोगों को डिजिटलीकरण में भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं साइबर क्राइम। आप मानोगे नहीं कि पिछले साल यानी 2024 में 17 लाख साइबर क्राइम मामले दर्ज किए गए थे और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज का समय ऐसा आ चुका है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का प्रयोग लोगों के झूठे वीडियो बनाने में किया जाता है। सतर्क रहो और अपने विचारों को अपनाओ। सतर्क रहो और अपने विचारों को अपनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर्षित त्रिपाठी, कक्षा 9वीं B से। वे मंच पर आए और अपने विचारों से हमें अभिभूत करें। सीधी बनकर साक्षरता की सफलता एक नया मुकाम लाई। सीधी बनकर साक्षरता की सफलता एक नया मुकाम लाई है। ये 21वीं सदी है जनाब। आज डिजिटल साक्षरता की कहानी हर व्यक्ति की जुबान पर छाई है। हर व्यक्ति की जुबान पर छाई है। परम आदरणीय निर्णायक मंडल को सादर चरण स्पर्श। आज मैं हर्षित त्रिपाठी आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत विषय पर अपने कुछ विचार लेकर उपस्थित हूँ। डिजिटल साक्षरता एक ऐसी क्षमता जो हमें डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने में मदद करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का युग डिजिटल युग है। हमारे जीवन का हर पहलू, चाहे वो संचार हो, कार्य हो, शिक्षा हो या फिर मनोरंजन, तेजी से प्रौद्योगिकी से जुड़ता जा रहा है। इस डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन को कई तरह से आसान और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। हम पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी जुड़ सकते हैं। ज्ञान के सागर तक हमारी पहुंच है, लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि डिजिटल साक्षरता ने हमारे जीवन को कई तरह से आसान और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल साक्षरता ने हमारे जीवन को जोखिम में दिया है। इसीलिए डिजिटल दुनिया में रहने के लिए
न केवल हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जागरूक डिजिटल नागरिक बनना भी आवश्यक होगा। व्यक्तियों को फंसाया जा रहा है, इसके लिए हमें सार्वजनिक जागरूकता और रोकथाम की आवश्यकता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा, हम बदलेंगे तस्वीर भारतवर्ष की, एक नया सवेरा नजर आएगा। हम बदलेंगे तस्वीर भारतवर्ष की, एक नया सवेरा नजर आएगा। डिजिटल साक्षरता से बनेगा मेरा भारत, चारों दिशाओं में इसका परचम लहराएगा, चारों दिशाओं में इसका परचम लहराएगा। धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो। ज्ञान का अभिमान तो होता ही है, लेकिन असली ज्ञान वही है जिसे अपने अभिमान का ज्ञान हो। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं जिया गया कक्षा 9 की छात्र आप सभी के सामने डिजिटल साक्षरता, सतर्कता एवं सुरक्षा विषय पर बोलने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। आज के डिजिटल युग में डिजिटल रूप से साक्षर होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ना और लिखना। डिजिटल साक्षरता का अर्थ है डिजिटल उपकरणों, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का प्रभावी व सुरक्षित रूप से उपयोग करना। संचार की महोदय, शिक्षक व मेरे सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्राची भट्ट है। मैं कक्षा 10वीं O में पढ़ने वाली छात्रा आज आप सभी के समक्ष डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा एवं सतर्कता इस विषय में भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शानदार स्मार्टफोन है और इसमें इंटरनेट भी फ्री है, मगर अगर आपको यह नहीं पता कि गूगल में सही जानकारी कैसे खोजी जाती है या फर्जी वेबसाइट से कैसे बचा जाए, तो उस फोन का क्या फायदा। ठीक उसी प्रकार अगर हमें डिजिटल उपकरण तो मिल जाए पर हमें इनका उपयोग करना ना आता हो तो उनका कोई फायदा नहीं और ये वरदान के बजाय अभिशाप भी बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात, डिजिटल साक्षरता का क्या अर्थ है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट चलाना ही नहीं है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ है इंटरनेट पे सुरक्षित रह के कार्य करना, इंटरनेट पे सही जानकारी खोजना और दूसरों को भी सही राह दिखाना। डिजिटल दुनिया से रखो नाता, डिजिटल दुनिया से रखो नाता, अपने सपनों को दो एक नए विधान। यहाँ उपस्थित निर्णायक मंडल, शिक्षकगण व मेरे सभी सहपाठी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं रिया तिवारी कक्षा 10वीं क की छात्रा आप सभी के समक्ष। आज के इस तकनीकी युग में जहाँ हर कार्य डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की सहायता से किया जा रहा है, वहाँ डिजिटल साक्षरता का महत्व अधिक बढ़ चुका है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल डिजिटल उपकरणों का ज्ञान होना ही नहीं, बल्कि डिजिटल साक्षरता का अर्थ है सूचनाओं को ऑनलाइन खोजना और उनका सही उपयोग करना, सोशल मीडिया का संयमित और सकारात्मक प्रयोग करना और सबसे महत्वपूर्ण अपनी सूचनाओं को खोजना। अच्छा, सावधान, अगर आपके नंबरों पे अनजाने नंबरों से सिम बंद होने, KYC अपडेट, यह साइबर अपराधी हो सकते हैं। इस कॉलर ट्यून से तो शायद ही कोई वाकिफ ना हो और इसे सुनकर यहाँ मौजूद अधिकांश लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, परंतु क्या आपको पता है इस 20 सेकंड की कॉलर ट्यून का महत्व? मैं बताती हूँ। आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो आए दिन साइबर अपराध का शिकार होते जा रहे हैं और कईयों को तो शायद आप खुद भी जानते होंगे। इसी साइबर अपराध से बचाने के लिए हमारी सरकार कई ऐसे प्रोग्राम चलाती है जिनसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके और साइबर ठगों का शिकार होने से बचाया जा सके। संपूर्ण देश को डिजिटल रूप से साक्षर है बनाना, संपूर्ण देश को डिजिटल रूप से साक्षर है बनाना, ग्रामीण जीवन को भी है विकास के पथ पर लाना, ग्रामीण जीवन को भी है विकास के पथ पर लाना। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज मैं आकांक्षा कक्षा 10वीं की छात्रा जो सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से किया जा सके, यह कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसे डिजिटल उपकरणों के साथ सहजता से काम करने की क्षमता है। यह तो हुई डिजिटल साक्षरता की बात। अब मैं आपको डिजिटल सुरक्षा एवं सतर्कता के बारे में बताना चाहूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि पहला, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, यानी पासवर्ड रखें मजबूत, यानी पासवर्ड रखें मजबूत। ना दे ऑनलाइन ठगों को छूट, ना दे ऑनलाइन ठगों को छूट। दूसरा, अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर एंटीवायरस और एंटीवेलवेयर को स्थापित करें और इन्हें नियमित रूप से अपडेट रखें। नेटवर्क का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और एक सुरक्षित VPN का उपयोग करें। मैं प्रतिभा शीलिया कक्षा 11वीं अ की छात्रा आप सभी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण
एवं समसामयिक विषय डिजिटल साक्षरता, सतर्कता एवं सुरक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्ञान शक्ति है और डिजिटल ज्ञान वर्तमान युग की सबसे बड़ी शक्ति। आज जब संपूर्ण विश्व एक डिजिटल ग्राम बन चुका है तो यह अत्यावश्यक हो गया है कि हम न केवल तकनीकी दक्षता प्राप्त करें अपितु डिजिटल जगत में सजगता एवं सावधानी का भी पूर्ण परिचय दें। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल लेन देन, ई शिक्षा आदि अब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। परंतु हम इन सब का पूर्णतः लाभ तभी उठा सकते हैं जब हम डिजिटल रूप से साक्षर, सतर्क तथा सुरक्षित हों। डिजिटल साक्षरता का तात्पर्य केवल कंप्यूटर या मोबाइल चलाना नहीं, अपितु यह एक समग्र समझ है जिसमें इंटरनेट की उपयोगिता, गोपनीयता की रक्षा एवं सूचना की प्रामाणिकता का विवेकपूर्ण आकलन शामिल है। अब हम आमंत्रित करते हैं भावना मेहरा, जो कि कक्षा 11वीं ब की छात्रा है, वह मंच पर आए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। कलम से किताबें अब पेन से ज्ञान, कलम से किताबें अब पेन से ज्ञान, डिजिटल साक्षरता है नए भारत की पहचान, नए भारत की पहचान। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ इस खूबसूरत सभा में उपस्थित एक कदम को मेरा सादर नमस्कार। मैं भावना मेहरा, कक्षा 11वीं ब की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा एवं सतर्कता है। मैं अपने पड़ोस में रहने वाली एक 8वीं कक्षा की छात्रा सुमन के घर गई। सुमन पढ़ाई में साधारण थी, लेकिन लैपटॉप पर बड़ी ही आसानी से प्रेजेंटेशन बना रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि यह उसने कहाँ से सीखा, तो उसने बताया कि यूट्यूब से देखा और खुद कोशिश की। उसकी बात सुन मैं चौंक गई। एक साधारण बच्ची बिना किसी कोचिंग के केवल डिजिटल संसाधनों की मदद से इतना कुछ सीख रही थी। उस दिन मैंने महसूस किया कि असली शक्ति अब किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल साक्षरता के जरिए आज का युवा आत्मनिर्भर बन रहा है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां जानकारी सिर्फ एक क्लिक मात्र दूर है। अगर स्मार्टफोन आपकी ताकत है तो साइबर सुरक्षा आपकी ढाल होनी चाहिए। अगर स्मार्टफोन आपकी ताकत है तो साइबर सुरक्षा आपकी ढाल होनी चाहिए, क्योंकि बिना सतर्कता के तकनीक भी खतरा बन जाती है। सुप्रभात आदरणीय माननीय निर्णायक मंडल, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मैं प्राची कक्षा 11वीं स की छात्रा आज आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। डिजिटल साक्षरता, सतर्कता एवं सुरक्षा। हम सभी प्रतिदिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते और मनोरंजन करते हैं, यानी हम डिजिटल भारत का हिस्सा हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, क्या वास्तव में हम डिजिटल साक्षर हैं? डिजिटल साक्षर का अर्थ केवल इंटरनेट चलाना नहीं होता। नया जमाना, नई उड़ान, डिजिटल दुनिया है हमारी पहचान, पर सुरक्षा हो जब साथ चलने वाली, तभी ये तकनीक बने सबसे निराली। नमस्कार, मैं किंजल मंडल कक्षा 11वीं ड की छात्रा आज आप सबके समक्ष डिजिटल सुरक्षा, साक्षरता एवं सतर्कता के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। आज का दौर डिजिटल दौर है, यहाँ पे मोबाइल भी है और इंटरनेट भी। आज एक शक्ति ने हमें पूरे समाज से और दुनिया से जोड़कर बैठाया हुआ है। आजकल के युग में तो अगर बच्चा रो भी रहा हो तो उसकी माँ की गोद में नहीं, उसे वाईफाई जोन में ले जाने की बात करते हैं। परंतु मेरा असली सवाल ये है, क्या हम डिजिटल साक्षर हैं या फिर अपनी मोबाइल की टच स्क्रीन घिसने में ही उज्जवल है? डिजिटल साक्षरता मतलब केवल मोबाइल चलाना ही नहीं होता है। डिजिटल साक्षरता मतलब डिजिटल दुनिया का सदपूर्वक उपयोग करना, उसे समझदारी से चलाना और सुरक्षा के साथ चलाना। आजकल के युग में तो एक गलत जानकारी, एक गलत ओटीपी और आपकी पूरी खाता संख्या खाली हो सकती है। हाय रे, ये डिजिटल दौर जहाँ पहले लोग कहते थे बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनो, वही आज का दौर जहाँ लोग कहते हैं बेटा फोन चलाकर यूट्यूबर बनो, अच्छी कमाई होगी। जहाँ पहले केवल क ख पढ़ना अति आवश्यक था, तो आज का दौर जहाँ ओटीपी, यूआरएल इत्यादि का मतलब जानना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। तो इसी जानकारी के साथ निर्णायक मंडली, श्रोतागण, शिक्षकगण एवं सभी डिजिटल प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम।
मेरा नाम साक्षी बधानी है। मैं कक्षा 12वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा व सतर्कता पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित हूँ। डिजिटल साक्षरता यानी मोबाइल, इंटरनेट आदि का ऐसा ज्ञान जो मनुष्य को गूगल से भी तेज बना दे।